लेक्चर नंबर 6 कंप्यूटर साइंस क्लास 10th 22 अगस्त 2020 औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप you all are doing well. Students, here we go to start our today's lecture, that is practical of chapter number 3, input and output handling. Today's topics are use of input and output functions in a program. We will do programs by using format specifiers, and we will also do the programs using escape sequences in the program. So SLOs for these topics are: you will able to use input output functions in a program, you will came to learn about format specifiers in program, and how escape sequences works in program. So students, for writing programs in a computer or a laptop, whatever you are using, you have to install the software Duck C++. ये आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन आप कंप्यूटर के अंदर राइट कर सकते हैं प्रोग्राम को. तो जिस तरीके से हम लोगों ने पहले स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम पढ़ा था कि सबसे पहले हम लोग को जो है वो हेडर फाइल्स इंक्लूड करवानी पड़ती है. सो आई हैव इंक्लूडेड 2 हेडर फाइल्स हियर, हैश इंक्लूड stdio.h एंड हैश इंक्लूड conio.h. ठीक है, इनपुट आउटपुट के फंक्शंस के लिए मैंने stdio.h करवाई, और बाकी की जो getch हम यूज़ करते हैं उसके लिए मैंने conio.h करवाई है. नेक्स्ट आपके पास क्या स्टेटमेंट होती थी, स्ट्रक्चर जो हम पहले पढ़ चुके हैं प्रोग्राम का, उसमें आप पहले रिटर्न टाइप लिखते थे, देन आप मेन बॉडी लिखते थे. तो रिटर्न टाइप यहाँ पे इंट मैंने लिखी है, और मेन बॉडी आपके पास यहाँ पे स्टार्ट होगी, एंड मेन बॉडी आपके पास जो होती है जितनी भी वो करली ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज्ड होती है, राइट. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट राइट प्रोग्राम हियर. लेट्स सपोज सबसे पहले मैं आपको जो है वो स्कैनएफ और प्रिंटएफ के फंक्शंस के बारे में बताऊंगी कि आप किस तरीके से स्कैनएफ को इनपुट के लिए यूज़ करते हैं एंड प्रिंटएफ को आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं. सो लेट्स सपोज आई वांट टू राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स द सम ऑफ 2 नंबर्स. ठीक है, लेट्स सपोज मैंने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें 2 नंबर्स मुझे चाहिए होंगे जिनका मैंने सम लेना होगा. सो क्योंकि मुझे 2 नंबर्स चाहिए तो मैं डाटा टाइप यहाँ पे कौन यूज़ करूँगी, इंट. ठीक है, इंट मैंने यूज़ कर ली, और मैं ए बी 2 वेरिएबल्स बना देती हूँ जो कि यूज़ होंगे फॉर स्टोरिंग वैल्यूज़. ठीक है, 2 नंबर्स जो मुझे चाहिए थे वो दोनों ए और बी मैंने वेरिएबल्स बना दिए. आप कोई भी बना सकते हैं. और एक वेरिएबल मैंने बना दिया सम का, दैट विल स्टोर द सम ऑफ दीज 2 नंबर्स ए एंड बी. और सम को हमेशा हम 0 से इनिशलाइज करवाते हैं, तो मैंने इसको यहाँ पे 0 से इनिशलाइज पे करवा दिया. एंड वी ऑलवेज एंड द स्टेटमेंट ऑफ सी प्रोग्राम विद द टर्मिनेटर दैट इज सेमीकोलन. तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया सेमीकोलन. एंड उसके बाद स्कैनएफ मैं यूज़ करूँगी फॉर रीड दीज 2 नंबर्स फ्रॉम यूज़र. तो यूज़र यहाँ पे इस टाइम पे मैं हूँ, तो मैंने वो 2 नंबर्स इसको देने होंगे. तो इनपुट क्योंकि मैं ले रही हूँ तो वो स्कैनएफ यूज़ करूँगी मैं. स्कैनएफ में यहाँ पे प्रोग्राम में फंक्शन यूज़ कर रही हूँ. तो स्कैनएफ की क्योंकि स्टेटमेंट्स आपके पास राउंड ब्रेसेस में होती हैं. अब इंट डाटा टाइप हम यूज़ करें, इंटीजर टाइप की हम जो है वो डाटा रीड करवाना चाह रहे हैं, उसको राइट करवाना चाह रहे हैं, मींस इनपुट एंड आउटपुट करवाना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली वी विल यूज़ फॉर्मेट स्पेसिफायर %d. %d यहाँ पे यूज़ किया जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू पुट डबल कोटेशन मार्क हियर, एंड देन %d मैं यहाँ पे 2 टाइम्स यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे 2 वेरिएबल्स लेने हैं, राइट. उसके बाद क्या होगा कि ये 2 वेरिएबल्स एड्रेस ऑपरेटर के साथ मैंने यहाँ पे लिख देने. एड्रेस ऑपरेटर दैट विल लोकेट द लोकेशन ऑफ दीज 2 वेरिएबल्स इन द मेमोरी, राइट. एंड ये भी जो होगी आपके पास एंड हो जाएगी टर्मिनेटर से. सो उसके बाद मैंने क्या करना है कि मैं चाहती हूँ कि जो यूज़र वैल्यूज़ एंटर करे ए और बी की,
ठीक है, जो यूज़र वैल्यूज़ एंटर करे ए बी की वो भी मुझे शो हों, तो वो मैंने स्क्रीन पे देखनी है एज एन आउटपुट. सो आई विल यूज़ प्रिंट एफ फंक्शन हियर. प्रिंट एफ में आप हमेशा जो स्टेटमेंट होती है वो आप डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं एंड दैट विल प्रिंटेड एज सेम एज यू हैव रिटन हियर. जैसे आप लिखेंगे वो एज इट इज़ आपकी स्क्रीन पे प्रिंट होके आ जाएगी. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी कि ए एंड बी आर, या फिर वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी आर, कुछ भी आप लिख सकते हैं. ठीक है, ए एंड बी आर % d यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी क्योंकि इंटीजर्स को मैंने यहाँ से लेना है. %d और कॉमे के साथ मैं दूसरा भी %d यहाँ पे डालूँगी. सो फर्स्ट जो %d होगा वो आपको a की वैल्यू लोकेट करके देगा एंड सेकंड जो %d होगा दैट विल लोकेट वैल्यू ऑफ b फ्रॉम द मेमोरी, राइट. और आगे मैं वेरिएबल्स इसी सीक्वेंस में लिख दूँगी एंड आई विल एंड दिस स्टेटमेंट विद टर्मिनेटर. एंड सम में आपके पास क्या जाना चाहिए, इन दो वेरिएबल्स का सम. तो मैंने क्या लिख दिया, सम इक्वल्स टू a प्लस b एंड आई वांट टू प्रिंट द सम ऑफ दीज टू नंबर्स एंड आई विल अगेन यूज़ प्रिंट एफ फंक्शन हियर. तो प्रिंट एफ फंक्शन में यूज़ करूँगी. यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ डबल कोटेशन में, सम इज़ %d. ठीक है, %d. अब ये %d क्या करेगा कि ये मेमोरी से सम की वैल्यू ले लेगा और आगे मैं सम वेरिएबल लिख दूँ ताकि वो जिस वेरिएबल से वो वैल्यू ले वो आगे यहाँ पे मेंशन होना चाहिए. अब क्योंकि हम लोगों ने ऊपर रिटर्न टाइप यूज़ की थी तो हमें कुछ भी इसको रिटर्न नहीं करवाना, हमें हमारी आउटपुट एज इट इज़ चाहिए. सो आई विल मेंशन हियर रिटर्न 0. रिटर्न 0 मीन्स I don't want to return anything to the main function, and at last we use getCH function. ठीक है, ये मैंने अब प्रोग्राम आपके सामने यहाँ पे लिख दिया. नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस. सो यहाँ पे हमारा जो है वो प्रोग्राम एंड हो गया था. अब हम इसको एग्जीक्यूट, ये आपके पास मेन्यू बार है जहाँ पे कंपाइल एंड रन, इसको कंपाइल भी कर देगा एंड इसको रन भी कर देगा. आप सेपरेटली भी दोनों काम कर सकते हैं बट आई वुड लाइक टू डू बोथ टास्क एट द सेम टाइम. तो ये कंपाइल होके रन. अब ये आपके पास ये आउटपुट स्क्रीन है. ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप वो दो वैल्यूज़ लिखेंगे. क्योंकि मैं यूज़र थी, मैंने लिखा था एंड उसी फॉर्मेट में, लेट सपोज मैं a के लिए 12 लिख रही हूँ कॉमा, क्योंकि मैंने a कॉमा b डाला था तो मैं उसी फॉर्मेट में लिखूँगी. a के लिए 12 वैल्यू में लिख रही हूँ और आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं एंड b के लिए मैं यहाँ पे 30 वैल्यू लिख रही हूँ और मैं एंटर की प्रेस करूँगी. अब आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम कैसे इसकी आउटपुट आई है. लाइक a एंड b आर 12, 30. ठीक है, 12 और 30 आपके पास क्या है, a और b की वैल्यूज़ है एंड सम इज़ 42. अगर आप इन दोनों को सम आप इनका लेंगे तो आपके पास 42 इसका आंसर आ जाएगा. एंड एज वी हैव राइट रिटर्न 0, सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोसेस एग्जिटेड आफ्टर 26.06 सेकंड्स विद रिटर्न वैल्यू 0. तो ये प्रोसेस जितना भी है, ये मतलब जो आपकी आउटपुट आ रही है, आपने अगर नोट कर ली हो तो आप इसको बंद कर सकते हैं या फिर कंटिन्यू कर सकते हैं. अगर आप नहीं कंटिन्यू कर रहे तो ये इतने सेकंड्स के बाद आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा. क्लियर. अगर आप कुछ रिटर्न वहाँ पे किसी वेरिएबल का आगे नेम लिख देते थे तो वो उसी की वैल्यू रिटर्न कर देता. सो आई होप कि आपको ये चीज़ अब समझ आ गई होगी. एंड आप देख रहे होंगे कि ये जो सम है ये नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट नहीं हुआ. तो एस्केप सीक्वेंस यही आपको बताएंगे कि सम जो होगा वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होना चाहिए, 8 स्पेसेस बाद स्टार्ट होना चाहिए. तो ये एस्केप सीक्वेंस का पर्पस होता है कि हमारी जो आउटपुट होती है वो ज़्यादा रीडेबिलिटी उसकी ज़्यादा हो जाती है और जो इजी टू अंडरस्टैंड हो जाती है. जो यूज़र्स होते हैं, जो सामने पढ़ने वाले होते हैं, उनको आराम से समझ आ जाती है. अब मैं आपको इसी प्रोग्राम में एस्केप सीक्वेंस पुट करके बताऊंगी, तब आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा. लाइक ये आपके पास प्रोग्राम था तो ये जो मैं ये प्रिंट करवा रही हूँ यहाँ पे, अगर मैं /start में /n यूज़ कर दूँ, दैट वी यूज़ फॉर नेक्स्ट लाइन. ठीक है, टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन. अब मैंने यूज़ कर लिया. अब आप देखिएगा जो सम होगा प्रिंट वो नेक्स्ट लाइन से होगा. अब यहाँ पे मैं a को 12 दे रही हूँ एंड b को हमने 30 दी थी आई गेस. सो अब देखें आप कि
बैकस्लैश n मैंने यूज़ किया तो वो जो सम है वो नेक्स्ट लाइन पे आ गया। क्लियर? एंड इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे \t यूज़ करती हूँ तो ये जो ऊपर वाली स्टेटमेंट थी उसके 8 स्पेसेस छोड़ के टैब वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 1234b। एंड ये देखिए यहाँ पे अब 8 स्पेसेस आ गए, यानी कि थोड़ा सा गैप आ गया उन दोनों के बीच में। क्लियर? अब मैं नेक्स्ट प्रोग्राम लिखूँगी जिसमें आपको मैं सारे के सारे एस्केप सीक्वेंसेस यूज़ करके बताऊँगी एंड आपको समझ आ जाएगी कि कौन सा एस्केप सीक्वेंस किस पर्पस के लिए एंड उससे आउटपुट पे क्या अफेक्ट पड़ता है।